कुछ लोग कन्याओं को बड़ा बोझ मानते हैं। जिस घर में कन्या हो जाती है ना, तो उस घर में आप देखते होंगे जब पैदा होती है तो प्रसाद भी बड़ी मुश्किल से बढ़ता है। ढोलक भी औपचारिकता के रूप में बजाई जाती है। बच्चा हुआ है, ढोलक तो बजाई जाएगी, लेकिन वो रौनक कन्या के जन्म में नहीं मनाई जाती। पूछना चाहेंगे ऐसा हम क्यों करते हैं? जबकि बेटा होता है तो बड़े धूमधाम से, फिर तो पूरे मोहल्ले को दावत दी जाती है। कन्या के जन्म में पूरे मोहल्ले को दावत भी नहीं दी जाती। इसका मतलब कन्या हमारे लिए बोझ है क्या? अरे जीवन में कन्या ना हो ना, जिस परिवार में स्त्री, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, जिस परिवार में कन्या का आगमन नहीं होता वो परिवार लक्ष्मी विहीन हो जाता है। उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती महाराज। कन्या ही संसार में सबसे पहले आई हैं। जब देखो सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना में भी सबसे पहले जो पृथ्वी के राजा स्वयं महाराज हैं, उनकी भी तो 3 कन्याएं हैं। और उन 3 कन्याओं में भगवान सुखदेव ने आकुति का और प्रसूति का चरित्र तो सूक्ष्म सुनाया, लेकिन जो बीच की पुत्री है ना देवहूति, उसका चरित्र विस्तार से सुनाया। बोलिए देवहूति मैया की। कन्या तो कन्या है महाराज। आज देवहूति मैया का विवाह करने के लिए स्वयं मनु महाराज कहां पहुंचे हैं? कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। नारद जी ने आकर बताया कि अपनी मझली पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि से कर दो। तो ऋषि कर्दम के आश्रम में जब पहुंचे हैं, स्वयं मनु महाराज और अपनी पुत्री को ऋषि कर्दम के हाथों सौंप दिया। एक बात आपको बताएं, बेटियां ध्यान से सुनना। माता पिता जब बेटियों के लिए जो भी करते हैं ना, वो अच्छाई के लिए ही करते हैं। कभी पिता बेटे के लिए गलत सोचता ही नहीं है। लेकिन आजकल के पता नहीं बेटी बेटियां कैसे हो गए हैं महाराज। उन्हें अपने माता पिता पर भी थोड़ा संशय हो जाता है और माता पिता की बात का उल्लंघन कर देते हैं। निवेदन करूंगा, जो माता पिता आपके लिए सोच रहे हैं वो कभी गलत नहीं सोचे। हाँ, बेटी तो बेटी है, बेटी से बड़ा धन संसार में कोई नहीं होता। आप सोचना, माता पिता का त्याग देखना। यहाँ आप जितने बैठे हैं ना, यदि हम आपसे कहें कि लाओ जरा अपना पेन दे दो, तो आपको पेन देने में भी संकोच होगा कि ये ब्याजी पेन को लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। एक पेन देने में हमको संकोच होता है, लेकिन वो माता पिता एक बेटी को कई वर्ष तक पालते हैं और कन्यादान कर देते हैं। रत्ती में संकोच। बेटी तो खुद अपने माता पिता से पूछती है कि ये तो बताओ मेरा संसार कौन सा है। जब बेटी छोटी होती है तो अपने माता पिता से पूछती है, बाबा मेरा घर कौन सा है। क्योंकि जब बेटी पैदा होती है तो उसका माता पिता का ही उसका घर है। और बार बार माता पिता कहते हैं, बेटी यहाँ तो कुछ दिन की मेहमान है, तेरा घर तो तेरी ससुराल है। और ससुराल वाले क्या कहते हैं, जब कोई त्योहार आता है, क्या तू अपने घर नहीं जा रही? बेटी को तो यही पता नहीं होता कि उसका घर कौन सा है। अरे उस बेटी से तो पूछो, जिस घर में वो 20, 22, 25 साल रहती है और 25 साल के बाद आपसे अगर हम कहें आप घर छोड़कर चले जाओ, तो आप किसी भी हालत में घर छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन बेटी अपने माता पिता की आज्ञा को इतना नहीं ठुकराती और उस घर को छोड़कर चली जाती। ये बेटियों का त्याग है। एक बात और बताना है, जितने भी बेटियां बैठी हैं ध्यान से सुनना। वैसे तो बेटी मां से बहुत प्रेम करती है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि मां बेटी की सखी होती है, मां बेटी की सहेली होती है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, जहां तक हमने सुना है, बेटी का प्रेम पिता से बहुत होता है। पिता से ज्यादा प्रेम बेटी किसी से नहीं, भले ही वो प्रेम दिखता ना हो। क्योंकि जब पिता कहीं से रात्रि में अपनी ड्यूटी करके आता है ना, तो कोई दरवाजा खोले ना खोले, लेकिन बेटी सबसे पहले दरवाजा खोलने जाती है। पापा को पानी लेकर देगी, पापा से हाल चाल पूछेगी,
भले ही उसकी पत्नी घर में सो रही हो, लेकिन जितना ख्याल बेटी करती है शायद संसार में कोई करता नहीं। पिता और पुत्री का संबंध इस संसार में सबसे अटूट है। जीवन में सारे संबंध फीके पड़ सकते हैं, लेकिन पिता पुत्री का संबंध कभी फीका नहीं होता, ये ध्यान देना। एक बार एक पिता ने अपनी बेटी के समक्ष 3 वस्तुएं रखी। ये बेटा बेटी का अंतर बता रहे हैं आपको। पास में छोटा बेटा 5 साल का, 6 साल की बेटी, दोनों बराबर में बैठे हैं और पिता ने 3 वस्तुएं आगे रख दी हैं। एक में पेंसिल है, एक में खिलौना है और एक में धन है। और 3 वस्तुओं को सामने रख के पिता पीछे बैठ गया और दोनों से बोला, अरे तुम्हें जो जो पसंद हो उठाओ। पहले बेटे से कहा, बेटा तुझे जो अच्छा लगता हो वो उठा ले। बेटा ने दौड़कर जो धन की गुल्लक थी वो उठा ली। नंबर बेटी का आया। 3 चीजें तो बेटी के समक्ष में रखी हैं, लेकिन जब बेटी आगे बढ़ी तो पहले कलम को इधर किया, खिलौने को उधर किया, गुल्लक को भी ठोकर मार दी और जाकर पिता की गोदी में बैठ गई। पिता की गोदी में बैठकर रोने लगी और बोली, पिता, हे बाबा, आपसे ज्यादा कीमती संसार में मेरे लिए कोई नहीं है। ये आपका बेटा आपका धन का भूखा हो सकता है, लेकिन बेटियां कभी धन की भूखी नहीं। इसलिए निवेदन है कि जितने दिन बेटियां घर पे रहें, कोशिश प्रयास ये करना कि उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। आप उनको सुख नहीं दे सकते तो दुख ही मत देना, क्योंकि क्या पता उसका ससुराल कैसा हो, उसका पति कैसा हो, उसकी सास कैसी हो, उसकी ननद कैसी हो, वो सुख देने वाले मिले कि ना मिले, वो तो व्यवहार के ऊपर। एक बार एक पिता ने अपनी बेटी को एक गुड़िया ला कर दी, ध्यान से सुनना। और गुड़िया ला कर दी तो गुड़िया से बेटा खेल रही थी। पिता बोले, बेटा तेरी गुड़िया तो बहुत सुंदर है, ये तो जवान हो चुकी है। जैसे पिता ये पूछना चाहता हो कि इसके लिए वर कैसा होना चाहिए। बेटा इसकी शादी नहीं करेगी क्या? बेटी बोली, हाँ हाँ बाबा, इसके लिए बहुत सुंदर सा कोई दूल्हा देख कर लाओ। ऐसा दूल्हा देख कर लाना कि संसार में ना हो। ये बेटी है, ध्यान से सुनना इस कथा को। कैसा दूल्हा चाहती है? पिता बोला, एक काम कर बेटा, मैं तेरी गुड़िया के लिए बहुत सुंदर सा दूल्हा लाऊंगा, बिल्कुल राम के जैसा। अच्छा बताओ, राम से भी सुंदर कोई हो सकता है क्या? और पिता ने क्या कहा, तेरे लिए राम सा दूल्हा लाऊंगा तेरी इस गुड़िया के लिए। बेटी हाथ जोड़कर बोली, ना ना ना, राम सा दूल्हा मेरी गुड़िया के लिए मत लाना। राम सा दूल्हा लाए तो राम ने कभी माता सीता को सुख नहीं दिया। 14 वर्ष वन में रखी, और देखो मैं तो राम को अपनी गुड़िया के लिए दूल्हा मान लेती, लेकिन वो तो समाज के कहने पर मेरी मैया सीता को त्याग दिया। ऐसा कैसे? अरे गर्भ अवस्था जब मैया सीता के ऊपर आई तो उस राम ने छोड़ दिया। मुझे राम जैसा दूल्हा नहीं चाहिए। पिता के तो नेत्र सजल हो गए। इतना ज्ञान बेटी को कहां से आ गया? और हाथ जोड़कर बोला, बेटा कोई बात नहीं, अरे राम जैसा नहीं तो कृष्ण जैसा दूल्हा तेरी इस गुड़िया के लिए ला। बेटी हाथ जोड़कर बोली, कृष्ण जैसा दूल्हा ही मत लाना। बेटा कृष्ण में क्या दोष है? बेटी बोली, दोष कुछ नहीं है, लेकिन कृष्ण ने भी प्रेम राधा से किया और विवाह रुक्मिणी से किया। और एक नहीं, दो नहीं, 16,000 विवाह किए। मैं ऐसा दूल्हा नहीं चाहती कि 16,000 विवाह करे, इसलिए मुझे कृष्ण जैसा दूल्हा भी नहीं चाहिए। पिता बोला, फिर इसके लिए अर्जुन जैसा दूल्हा ला दूंगा। बोले, ना पिता, बाबा अर्जुन जैसा दूल्हा मत लाना। अरे ऐसा दूल्हा किस काम का जो अपनी पत्नी को जुए में हार जाए। वो भले ही भगवान कृष्ण का भक्त रहा होगा, लेकिन उस अर्जुन ने भी विरोध नहीं किया, और जब जुए में अपनी पत्नी को हार गया तो ऐसा दूल्हा किस काम का? हाथ जोड़कर पिता बोला, तुझे कैसा दूल्हा चाहिए? बेटी बोली, जैसा पिताजी आप ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन उसमें दोष ना हो। पिता समझ गए, अगर बेटी योग्य है ना, अगर आपकी बेटी योग्य है,
सीधा संदेश बेटियां ये देती हैं कि बेटी को योग्य बनाओ, उसको इतना पढ़ाओ कि दूल्हों की लाइन लग जाए, इतना बड़ा उसे सक्षम बनाओ, अपने पैरों पर वो खड़ी हो जाए। फिर माता पिता को इधर उधर लड़का ढूंढने की, बेटा ढूंढने की, दूल्हा ढूंढने की आवश्यकता नहीं। पिता ने तुरंत अपनी पुत्री को गले से लगाया और बहुत ऊंची शिक्षा प्रदान की। आज वही बेटी जब ससुराल में पहुंची अपने पिता को बहुत याद करती। एक बात आपको बताएं, बहन भाई का प्रेम भी बड़ा अटूट होता है। घर में जैसे कुत्ते और बिल्ली लड़ते हैं ना, ऐसे बहन भाई की लड़ाई होती है हर घर में। हम अपनी बता रहे हैं, हम अपने परिवार में अकेले हैं और आप सोच भी नहीं सकते हमारी बहनें कितनी होंगी। 8 बहनें हैं सगी हमारी, हम अकेले हैं। और हम भी बहुत लड़ते थे अपनी बहनों से, बहुत। और भाई जब अपनी बहन से जितना ज्यादा लड़ता है, ध्यान देना, उतना ही ज्यादा प्रेम होता है। ये हमारे पिताजी का हक है। और जिससे जो ज्यादा लड़ेगा ना, और जब वो बहन विदा होकर जाएगी तो ध्यान देना, उससे ज्यादा रोने वाला संसार में कोई नहीं। वो भाई सबसे ज्यादा रोएगा जो सबसे ज्यादा अपनी बहन से लड़ेगा। और जब भाई बहन को विदा करने के लिए डोली में बैठाता है, तो वही बहन भाई का जब गलेबान पकड़कर रोती है, भाई मुझे मत छोड़, मुझे मत बैठा, और इतना रोती है। लेकिन भाई की मजबूरी होती है, अपनी बहन को कार में बैठाता है, डोली में बैठाता है और विदा। किसी ने पूछ लिया उस भाई से, अरे तू क्यों रोता है भैया, तू तो बहुत लड़ता था इससे, एक पल भी तुझे लड़े बगैर अपनी बहन से रहा नहीं जाता था, लेकिन तू फिर भी रो रहा है। और जब इतना कहा ना, तो भाई तो फपक फपक कर रोया, बिलक कर रोने लगा और कहने लगा, दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, अगर तुम चलेगी तो मैं अब लड़ूंगा किससे। लड़ने वाली तो चली जाएगी, जहां लड़ाई होती है वहां बहुत प्रेम होता है। ध्यान देना, जैसे बहन भाई का संबंध है, ऐसे ही पिता और पुत्री का भी संबंध है। पिता भी अपनी पुत्री से बहुत प्रेम है। जब बेटी सबसे मिल लेती है ना, अंत में पूछती है बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं, और देखती है तो बाबा तो एक कोने में खड़े मुंह फेर कर रो रहे होते हैं। बाबा जानते हैं कि बेटी मेरे पास आएगी ना तो जा नहीं पाएगी, इसलिए पिता बेचारा पीछे खड़ा हो जाता है सबसे। आपने देखा होगा जब बेटी का विवाह होता है ना, तो भले ही सब लोग नए वस्त्र पहनकर घूमे, लेकिन पिता जो है उन्हीं पुराने वस्त्रों में, गंदे वस्त्रों में फिरता है। उसे एक ही चिंता रहती है, बस किसी प्रकार से मेरी बेटी सही प्रकार से विदा हो जाए और मैं गंगा नहा जाऊं। और जब बेटी विदा हो जाती है और जो आते हैं ना टेंट वाले और साउंड वाले जो आते हैं, भैया हमें पैसा चाहिए, तो कहता है बस अब 2-3 दिन रुक जाओ, थोड़ा आराम करने दो, मेरा घर सूना हो गया है, घर में कुछ नहीं बचा है। और वही बेटी जब ससुराल पहुंचती है ना, ससुराल पहुंचकर अपने पिता को एक पत्र लिखती है, और पिता को पत्र लिखकर क्या कहती है, एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। कि याद मेरी आती नहीं। कि याद मेरी आती नहीं। आज बेटी अपने पिता को पत्र लिख रही है। एक बात बताएं, बेटी जैसा इस संसार में कोई नहीं होता। भले ही बेटी जीवन में कितने दुख झेल ले, लेकिन अपने माता पिता का जो हाल है वो बार बार पूछती रहती है। और आज अपने पिता को पत्र लिखकर कहती है, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी,
छुपाओ ना बाबूजी के याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी के याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी आती नहीं। और बेटी कहती है कि जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी माँ ने मुझे बताया था। सारे लोग प्रसन्न नहीं थे लेकिन पिताजी आप बहुत प्रसन्न थे। इस संसार में जब बेटी आती है तो कोई खुश हो ना हो, लेकिन पिता से ज्यादा प्रसन्न इस संसार में कोई नहीं होता। पैदा हुई घर में मेरे मातम सचाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सजाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के प्यार नाम का वो जताते भी थे, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी के याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, बताओ ना बाबूजी के याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी आती नहीं। और बेटी कहती है मैं जानती हूँ पिताजी कि भैया अगर कोई जिद करते थे ना तो आप उस जिद को नकार देते थे, लेकिन यदि मैंने आपसे कभी कुछ भी मांगा तो आपने मना नहीं किया। हर जिद मेरी पूरी हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर पेटों से ज्यादा थे जानते, बेटी थी मगर पेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई और फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए तो बंड भी ना लाते थे बाबूजी, ना लाते थे बाबूजी, कमाते थे बाबूजी के याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी आती नहीं। बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी के याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी आती नहीं। और बेटी कहती है कि बाबूजी आपने जीवन भर कमाया, जीवन भर आप केवल नंगे होकर उड़ंगे होकर जैसे भी आप कमाते थे केवल इसलिए कि मेरा विवाह हो जाए।
सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने में लगे सब तो पढ़ाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, के याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, के याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी आती नहीं। और वही बेटी पूछती है कि जब मैं छोटी थी मुझे गोद में बैठाते थे तो बाबूजी एक ही बात कहते थे, बेटा अगर तू चली गई तो मेरा कहीं मन नहीं लगेगा, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और जब मैं बड़ी हुई तो मेरे लिए आपने मेरे पीछे मुझे बिना बताए मेरे लिए वर भी ढूंढना प्रारंभ कर दिया। अरे जब महीना सवा महीना विवाह का रह गया और मेरी माँ ने मुझे बताया और एक दिन मैं कक्ष में गई तो आप तो अकेले बिस्तर पर पड़े रो रहे थे। मैंने पूछा बाबूजी क्यों रो रहे हो, तो आपने मुझे सीने से चिपका लिया और कहने लगे बेटा अब तू केवल सवा महीने की मेहमान और रह गई है। कहते थे मेरा मन कभी भी तेरे न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया तेरे बिन तू गई घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजाते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। घर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न रोते हो बाबूजी, के याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, ये याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी आती नहीं। और आज बेटी अपने पिता से ही कहती है महाराज, अंतिम पंक्तियों को ध्यान से सुनना कि बाबा ये कैसी परंपरा संसार में बनाई है कि बेटी को इस परिवार से विदा होना पड़ता है, और बेटी विदा भी होती है तो पिता को धन भी देना पड़ता है। ये कैसी परंपरा है, कैसी परंपरा है, ये कैसा विधान है, कैसी परंपरा है, ये कैसा विधान है। पापा बताओ ना ये मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, के याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी आती नहीं। सच
बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, पाओ न बाबूजी के याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी आती नहीं, के याद मेरी